गांव के एक छोटे से घर में एक साधारण सा इंसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले रहते थे, लेकिन उसके मन के भीतर हमेशा सूखा ही पड़ा रहता था। जीवन में बहुत कुछ पाने की चाह थी, लेकिन बार बार असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। लोग कहते थे कि उसमें काबिलियत नहीं है, वह किसी काम का नहीं है। धीरे धीरे यह बातें उसके मन में घर करने लगीं और वह खुद पर भरोसा खोने लगा। हर दिन उसे लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। गांव की चौपाल पर जब लोग जुटते तो उसकी चर्चा अक्सर नकारात्मक ही होती। कोई कहता, यह तो जन्म से ही निकम्मा है। कोई ताना मारता, इसे खेत संभालना भी नहीं आता, परिवार का क्या करेगा। और इन तानों की चोट उसके दिल पर गहरे निशान छोड़ जाती। धीरे धीरे उसने दूसरों से मिलना जुलना भी कम कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक उसके भीतर कुछ बदलने लगा। खेत में काम करते करते उसकी नज़र एक छोटे पौधे पर पड़ी। मिट्टी में दबा हुआ वह पौधा चुपचाप अपना रास्ता बना रहा था। न कोई शोर, न कोई शिकायत, बस अपनी मेहनत से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण उसके मन में विचार आया, जब यह छोटा सा पौधा बिना बोले आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब वह मौन रहेगा, दूसरों को जवाब नहीं देगा, बस खुद से बातें करेगा और अकेले रहकर अपने भीतर की आवाज़ सुनेगा। उसने लोगों से दूर रहना शुरू किया, न तो किसी से बहस की, न किसी को जवाब दिया, बस काम किया। खेत में समय बिताया, खाली समय में पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। पहले तो लोगों को यह अजीब लगा कि वह अचानक चुप क्यों हो गया, लेकिन उसने किसी को कोई सफाई नहीं दी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। मौन रहने से उसके भीतर विचार साफ होने लगे। उसने पाया कि जब इंसान दूसरों की आवाज़ से खुद को घेर लेता है तो वह अपनी असली आवाज़ सुन ही नहीं पाता। अकेले रहने से उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, अपनी गलतियों को समझा और अपनी ताकत को खोज निकाला। उसने खेत को नए ढंग से संवारना शुरू किया। वह घंटों मिट्टी में हाथ डालकर बीजों को देखता, पानी की नमी जांचता। गांव के लोग हंसते, ये क्या नया तमाशा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि बदलाव चुपचाप आता है, शोर मचाकर नहीं। एक रात वह देर तक जागता रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे और गांव के बाहर का सन्नाटा गहरा था। उसी मौन में उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी। वह सोचने लगा कि अगर उसने खुद पर भरोसा कर लिया तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगली सुबह उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठानी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, खेत में काम को नए तरीके से किया, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे अपने भीतर की काबिलियत को बाहर लाने लगा। लोग अब चकित होकर उसे देखने लगे। वही लोग जो कभी कहते थे कि वह किसी काम का नहीं है, अब कहते कि उसके जैसा मेहनती और समझदार कोई नहीं। उसके भीतर एक आग थी, पर वह बाहर आने का रास्ता खोज रही थी। मौन ने उसे वह रास्ता दिखाया। अब जब भी वह खेत में हल चलाता तो उसके मन में एक नई उम्मीद होती। जब वह बच्चों को पढ़ाता तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता। वह अब हर काम को पूरे मन से करता। लेकिन इस सफ़र में कठिनाइयाँ भी कम नहीं थीं। कई बार उसे लगा कि शायद यह सब बेकार है। बारिश देर से आई, फसलें खराब हुईं, गांव के लोग फिर ताने देने लगे, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। मौन और अकेलेपन ने उसे सिखा दिया था कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती। उसने फिर मेहनत की, नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे हालात उसके पक्ष में होने लगे। उसने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के छोटे छोटे सबक भी दिए। वह उन्हें कहता कि मौन का मतलब डरना नहीं है, मौन का मतलब खुद को जानना है। अकेले रहने का मतलब अलगाव नहीं है, बल्कि खुद से दोस्ती करना है। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और बड़े होकर वही सीख अपनी जिंदगी में उतारते। गांव में जब कोई झगड़ा होता तो लोग उसके पास आते। वह सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप सुनता और फिर धीरे से कुछ शब्द कहता। उसकी चुप्पी और कम बोलने का अंदाज लोगों को गहरे छू जाता। लोग कहते, इसके 2 शब्द हमारे 100 शब्दों से भारी हैं। उसकी पहचान अब सिर्फ एक मेहनती किसान की नहीं रही। लोग उसे एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक मानने लगे। उसकी चुप्पी अब बोझ नहीं रही, बल्कि उसका आभूषण बन गई। गांव के लोग कहते कि उसके मौन में एक गहराई है जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती है। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। दूसरे गांवों के लोग भी उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते। वह उन्हें अपने अनुभव सुनाता, लेकिन हमेशा यही कहता कि असली बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है। कभी कभी वह पुराने दिनों को याद करता,
जब लोग उसे नाकारा कहते थे। वह सोचता कि अगर उस समय उसने हार मान ली होती तो आज यह सब कुछ कभी संभव नहीं होता। यही सोचकर उसका विश्वास और मजबूत हो जाता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। चारों ओर निराशा थी, लोग हताश हो गए थे। उस समय उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, अकाल बाहर है लेकिन हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। अगर हम सब मौन होकर, धैर्य रखकर, एकजुट होकर मेहनत करें तो हम इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसकी बात सबके दिल को छू गई। लोगों ने मिलकर काम किया। कुएं गहरे खोदे गए, पानी बांटा गया, खेतों में नई तकनीकें अपनाई गईं। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं मानते थे, बल्कि उनके लिए वह उम्मीद की किरण बन चुका था। उसकी जिंदगी का यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर यह चमत्कार बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसके भीतर से निकला था। उसने जाना कि जब इंसान मौन रहता है और अकेला होकर खुद को समझता है, तभी उसे अपने भीतर का असली खजाना मिलता है। लोग उसे देखकर अक्सर कहते, तू इतना बदल कैसे गया? तेरे जीवन में यह चमक कहाँ से आई? वह बस मुस्कुरा देता। वह जान चुका था कि यह शक्ति किसी और की दी हुई नहीं, बल्कि उसकी खुद की खोज थी। उसने मौन और अकेलेपन को अपनाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया था कि इंसान के भीतर जितना सामर्थ्य छुपा है, उतना शायद बाहर की दुनिया में कहीं नहीं। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब उससे प्रेरणा लेने लगे। लोग समझ गए कि सफलता पाने के लिए हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। कभी कभी अकेले चलना, खुद से बातें करना और मौन रहना ही इंसान को आगे बढ़ा देता है। वह इंसान अब संतोष से जी रहा था। वह जानता था कि दुनिया चाहे जो कहे, अगर इंसान अपने भीतर झांक ले और अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो वह अपने जीवन में किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। और यही वह चमत्कार था मौन का, अकेलेपन का और आत्मविश्वास का। सीख: जीवन में अगर कभी सब कुछ आपके खिलाफ लगे तो मौन रहिए, अकेले रहिए और अपने भीतर झांकिए। आपके भीतर जो शक्ति छुपी है, वही आपको चमत्कार का अनुभव कराएगी। शोरगुल में नहीं, सन्नाटे में इंसान खुद को पहचानता है। आदरणीय दर्शकों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि यह संदेश औरों तक पहुंचे और वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।